नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आपके साथ फिर एक देश की महत्वपूर्ण और सभी व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण एक ऐसी समस्या जो सभी के लिए प्रतिदिन एक समस्या बनकर ही सामने आती है। सभी उस पर सोचते भी हैं, सभी चाहते भी हैं कि उसका कोई निराकरण हो, लेकिन फिर भी देश उस समस्या से रात दिन जूझ रहा है। जी हाँ, मैं देश की उस सुरसा जैसी जनसंख्या की बात कर रहा हूँ जिससे आज हम सभी पीड़ित हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत जैसे देश की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, 1 अरब 30 करोड़ तो आधिकारिक रूप से पता है। अब 2021 आ रहा है जब जनसंख्या की गणना होगी, निश्चित रूप से यह संख्या 1 अरब 40 करोड़ तक चली जाएगी। ऐसे में इस बात को सामान्य स्थिति से समझा जा सकता है कि यदि आपके घर में एक मुट्ठी चावल है तो आप स्वयं जानते हैं कि कितने लोगों का पेट उससे भर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुट्ठी चावल में जितने दाने हैं उतनी जनसंख्या का पेट एक मुट्ठी चावल से भर जाए। लेकिन आज भारत कुछ ऐसे ही दशा से होकर गुजर रहा है। तो फिर मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई समस्या आती है तो अपने साथ उसका निदान लाती है। कोरोना काल चाहे जितनी समस्याओं को लेकर आया हो, चाहे जितनी आर्थिक विपन्नता की ओर ले गया हो, लेकिन एक जो उसने संकेत दिया है जिस पर हम सभी को विचार करना होगा कि राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ लोगों के लिए ही न्यूनतम आवश्यकता पूर्ण कर सकता है। जी हाँ, देश ने स्वयं राष्ट्र राज्य की संकल्पना में यह स्वीकारा है कि वह गरीब कहे जाने वाले लोगों की न्यूनतम आवश्यकता को मुफ्त में पूरा कर सकता है। स्थिति साफ है कि 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके लिए सरकार ने अपने कोई भी दायित्व नहीं माने हैं। वह स्वयं ये निर्धारित करें कि कैसे जीवित रहेंगे। लेकिन उसके साथ यह भी संकेत है कि यही वह 60 करोड़ लोग हैं जो इस राष्ट्र में सरकार के सापेक्ष अतिरिक्त हैं। लेकिन सरकार भी जिन 80 करोड़ लोगों की आवश्यकता न्यूनतम पूरी कर रही है उसमें ज़्यादा बेहतर तब कर पाती जब वह 80 करोड़ न होकर 50 करोड़ ही होते। कहने का तात्पर्य यह है कि करीब इस समय राष्ट्र सरकार के दायित्वों, उसकी क्षमता, उसकी सीमाओं के सापेक्ष करीब 80 करोड़ अतिरिक्त जनसंख्या का वहन कर रहा है। और इस अतिरिक्त जनसंख्या को न मारा जा सकता, न काटा जा सकता, लेकिन एक बेहतर और गंभीर जनसंख्या नीति बनाकर आने वाले 10 साल में जनसंख्या को नियंत्रित करने के बेहतरीन उपाय किए जा सकते हैं। स्वयं देश के लोग, प्रजातंत्र के मजबूत आधार, देश के नागरिक इस बात को समझते हुए अपने परिवार के आकार को कम कर सकते हैं, विवाह करने में देरी कर सकते हैं और राष्ट्र में जनसंख्या के अतिरिक्त बोझ को कम करने में सहायक हो सकते हैं। या कोई 1-2 दिन का कार्य नहीं है, कई दशक इसमें भी लगेंगे। जब भारत में मृत्यु दर के आधार पर ज़्यादा उम्र के लोग इस कम उम्र के लोगों का संख्या की और पैदा होने की स्थिति बिल्कुल नगण्य होगी, तब भारत संतुलित जनसंख्या वाला देश बनेगा और स्वयं सरकार ऐसी स्थिति में होगी जहां वह अपने समस्त नागरिकों को समस्त सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध करा सकेगी। अभी तो सरकार ने स्वयं आधिकारिक रूप से माना है कि बस वह 80 करोड़ लोगों के लिए ही कुछ कर सकती है और यह भी एक अधिकतम संख्या है जिसको आप महसूस कर सकते हैं कि सरकार उस 80 करोड़ के लिए भी सहज नहीं है। ऐसे में जनसंख्या नीति है, यह कोरोना काल में स्पष्ट हो गया है। इसलिए आइए हम सब मिलकर देश में एक गंभीर संतुलित जनसंख्या नीति के लिए प्रयास करें ताकि राष्ट्र वास्तविक अर्थ में आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय अधिकार संगठन सदैव ही ऐसे मुद्दों को उठाता है जिससे राष्ट्र में सकारात्मक सोच बढ़े और राष्ट्र उन्नति के रास्ते पर आगे जाए। संगठन जनसंख्या नीति के लिए आपको भी प्रेरित करता है कि आप इस बात को दूर तक ले जाएं।
स्वयं महसूस करें तर्क के आधार पर कि कोरोना काल में सरकार की क्षमता सीमा सभी प्रदर्शित हुई है, जो यह बताती है कि जनसंख्या का भी सीमांकन होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। यदि यह बात समझ में आती है तो इसे दूर तक ले जाएं, ताकि संगठन की सकारात्मक बात में संपूर्ण राष्ट्र का सहयोग हो और राष्ट्र उन्नत राष्ट्र बन सके। जय हिंद, जय भारत।